कुंद कुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्ये। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में वर्णित आचार्य अमृतचंद्र द्वारा जो 47 शक्तियां हैं उनकी अपना स्वाध्याय चलती है। कल अपनी स्वाध्याय अगुरु लघुत्व गुण जो है ना, अगुरु लघुत्व शक्ति, उसकी प्रारंभ हुई थी। इसमें मूल शक्ति का स्वरूप ये कहा कि 6 स्थान वृद्धि के और 6 स्थान हानि के, इन 12 स्थानों में समा जाने वाली हानि वृद्धि रूप जो पर्याय में गुणों के स्वभाव की अंश रूप व्यक्तता, वो व्यक्तता इन 12 स्थानों में समा जाती है। और ऐसी असंख्य भाग, असंख्य गुनी हानि से लेकर असंख्य गुनी वृद्धि तक के 12 स्थान, अनंत गुनी हानि से लेकर अनंत गुनी वृद्धि तक के 12 स्थान जो है, कल अपन ने पढ़े थे 6 हानि के 6 वृद्धि के, उनमें जो समा जाती है ऐसी हानि वृद्धि रूप गुणों के स्वभाव की व्यक्तता के अंश। इस प्रकार के परिणमन होने पर भी स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने रूप एक शक्ति आत्मा में है कि वह आत्मा एक द्रव्य पलटकर अन्य द्रव्य नहीं हो जाता। तो आत्मा के संदर्भ से बात करें तो इस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण आत्मा बदल करके जड़ नहीं हो जाता। और इसमें जो अनंत गुण स्वभाव है वो एक गुण अन्य गुण रूप नहीं हो जाता, और वे अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा रखना, ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा बनाए रखने रूप शक्ति, इसका शब्द है ना, वही उसी गुण की चर्चा है। अगुरु लघुत्व गुण है ना, उसी की चर्चा है, सब द्रव्यों में है, उसमें भी है। नहीं, परिभाषा मात्र इतनी दी उसमें अपने सिद्धांत प्रवेश का में, लेकिन जब अपन और गहराई से आगम में अगुरु लघुत्व गुण देखेंगे ना, तो 6 गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमित होती हुई स्वभाव अंश की व्यक्तताओं के होने पर भी ये इतना परिणमन में इतना विस्तार है, यानी अनंत गुनी हानि से लेकर अनंत गुनी वृद्धि तक का विस्तार में भी परिणमित हुए तो भी कोई द्रव्य पलटकर अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, एक गुण पलटकर दूसरा गुण नहीं हो जाता, सब गुण बिखर करके अलग अलग, यही परिभाषा है। तो वो उसमें ये 6 गुनी हानि वृद्धि की बात न कहकर सीधी बात करी, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं, बात वही की वही है। ये आत्मा में अगुरु लघुत्व शक्ति, यहाँ शक्तियों की चर्चा है। तो शक्ति माने कैसी शक्ति, कि ऐसी शक्ति कि आत्मा का, अपने तो आत्मा की चर्चा चलती है, तो स्वरूप प्रतिष्ठा को बनाए रखती है। इसका स्वरूप अप्रतिष्ठित नहीं हो पाता। यह ज्ञान आनंद चैतन्यमयी वस्तु है, तो ये कभी अचेतन नहीं हो जाती, ये कभी आनंद से बदलकर दुख रूप हो जाए ऐसे नहीं हो जाती। इसलिए इसका भी कोई इसमें ऐसा शक्ति का भाव है जिससे ये ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा रहती है कि हाँ है।
अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण यह आत्मा अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में रहता है। तो स्वरूप प्रतिष्ठा में रहता है तो आपको शंका ही क्यों हुई कि स्वरूप प्रतिष्ठा गिर जाएगी? कि शंका नहीं, ये इतने अनंत गुनी हानि से लेकर अनंत गुनी वृद्धि तक के 12 स्थानों में समा जाने वाली स्वभाव गुण स्वभावों की व्यक्तता के अंश में हीनाधिक परिणमन होने पर भी कितना ही हीन परिणमन हो जाए वो द्रव्य पलटकर दूसरा द्रव्य नहीं हो जाता। यही वाली बात है अगुरु लघुत्व गुण और अगुरु लघुत्व शक्ति। और जब सठ स्थान पतित वृद्धि हानि अलग से पढ़ो अपन तो वहां भी यही चर्चा आती है अगुरु लघुत्व गुण के कारण। वहां भी चर्चा है ना, सठ स्थान उस परिभाषा। देखो हमेशा एक बात अपने को ख्याल रखना चाहिए कि सिद्धांत प्रवेशिका का नाम क्या है? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। वहां पर जो चर्चाएं परिभाषा रूप में की गई हैं वे बहुत संक्षिप्त में प्रतीकात्मक है। उसमें से सारा स्वरूप पूरा स्पष्ट नहीं हो सकता है। उसमें हमें शब्द ज्ञान और उस शब्द का भाव क्या है उस संबंध में उसका प्रतीक रूप भाव प्राप्त हो जाता है। लेकिन वह अंतरंग में उसके जब अपन आगम में जाकर के देखो, अध्यात्म में जाके देखो तो उसके बहुत अंदर में गहरे तात्पर्य है एक एक शब्द और एक एक वाचक के। क्योंकि वे वाचक किसके हैं? इस वाच्य रूप आत्मा आदि पदार्थों के। तो पदार्थों में गुण स्वभाव का जो रहना वो भी कोई गंभीर है ऐसा नहीं। अपनी का चर्चा चल रही थी, पेज नंबर निकालते हैं, 197 था, 2-3 पैराग्राफ हुए थे। देखो यहाँ से अपनी चर्चा क्या है कि स्वरूप प्रतिष्ठित्व का स्वरूप प्रतिष्ठा के कारण रूप अगुरु लघुत्व शक्ति ऐसा कहा ना। तो यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं कि देखो लोग बाह्य प्रतिष्ठा और शोभा से बड़प्पन मानते हैं। यहाँ आचार्य भगवान आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा बतलाकर उसकी महिमा समझाते हैं कि भाई तुम एक चैतन्य आत्मा पदार्थ हो, तुम्हारी अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा अपनी अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से है। कोई बाहर के किसी प्रकार के निमित्तों के संयोग वियोग आदि से यानी धन वैभव संपत्ति से या कि व्रत आदि क्रियाओं से या कि आगम के अभ्यास के क्षयोपशम से इससे तेरी शोभा नहीं है। तेरी शोभा तो अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा से। वह स्वरूप प्रतिष्ठा कैसी है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, वो आई चर्चा। तो आत्मा पलटकर जड़ नहीं हो जाता, आत्मा के अनंत स्वभाव बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता। यहाँ तो ये भी सिद्ध करेंगे कि पर्याय में भी अगुरु लघुत्व है। कैसे कि एक पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप नहीं हो जाता। यह समझने से, क्या समझने से, ये जो चर्चा है 6 स्थान हानि वृद्धि में परिणमित होने पर भी स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता, यह समझने से पर्याय भी द्रव्य उन्मुख होकर निर्मल रूप से शोभित होती है। क्योंकि मेरी जितनी प्रतिष्ठा है, जो वस्तु है ना, तो प्रतिष्ठित है कायम है कि अपने स्वभाव में, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। तो ये प्रतिष्ठा मेरी बाहर से नहीं है, ये प्रतिष्ठा मेरी मुझसे है। ऐसा जानकर क्या होगा कि दृष्टि बाहर से हटेगी और स्वभाव की तरफ आएगी। इसके अतिरिक्त पैसे से, शरीर से, वस्त्र से, गहनों से, अरे पुण्य से भी आत्मा की शोभा मानना वह सच्ची शोभा नहीं है, किंतु कलंक है। स्वरूप प्रतिष्ठित आत्मा स्वयं शोभायमान है, किसी दूसरे से उसकी शोभा नहीं है। आत्मा परमात्मा हो, इससे बढ़कर दूसरी कौन सी शोभा हो? आत्मा परमात्मा हो तो परमात्मा की तो शोभा माने कि नहीं। ये परमात्मा पद भी कहाँ से आया है? अंदर से आया। तो जिसमें से ये परमात्मा पद प्रगटा शोभायमान, जगत में 3 लोक के तो क्या कहते हैं वो मुकुट के मणि समान है ना अनंत परमात्मा है वो मुनिराज के। तो वो जो है जगत के शिरोमणि है। जगत के शिरोमणि तो उनसे ज्यादा शोभायमान कौन होगा? पर वह जगत की शिरोमणि रूप अवस्था यानी परमात्म पद आया कहाँ से?
आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा से। तो कहते हैं इससे बढ़कर दूसरी कौन सी शोभा होगी, और जिसमें से अनंत काल तक परमात्म दशा प्रकट होती रहे, उस द्रव्य सामर्थ्य की शोभा की तो क्या बात की जाए। महान शोभा त्रिकाली द्रव्य में है, उसी के आधार से पर्याय में शोभा प्रकट हो जाती है। सिद्ध दशा वह पर्याय की शोभा है, पर वह एक समय पर्यंत की है, और द्रव्य की शोभा त्रिकाल है। एक समय की पर्याय में शोभा कब प्रकट होगी, कब होती है कि त्रिकाल शोभायमान, शब्द देखो क्या डला है, त्रिकाल शोभायमान द्रव्य के सन्मुख दृष्टि करे, तब एक समय की वर्तती अवस्था में वह पर्याय में वस्तु का शोभायमानपना प्रकट होता है। तो कहते हैं जो ऐसा समझे उसकी उन्मुखता द्रव्य स्वभाव की ओर हो जाती है, क्योंकि वह पर से अपनी शोभा नहीं मानता। तो मूल बात क्या चल रही पैराग्राफ में कि पर से जो अपनी शोभा मानेगा तो उसे अपने त्रिकाल शोभायमान तत्व की महिमा कहाँ से आएगी, और त्रिकाल शोभायमान रहने वाले इस अपने चैतन्य तत्व की महिमा के बिना उपयोग बाहर से छूटेगा कैसे। कई बार ऐसा कह देते हैं लोग, जब अंतरंग की महिमा आएगी तो सब छूट जाएगी। तो बात सच्ची है, तो महिमा तो लाओ, दृष्टि तो जब वहां से छूटकर इस स्वरूप की सन्मुख होगी तब वह दृष्टि में उसका भाव प्रकट होगा। लेकिन तुम यदि इस भरोसे बैठो, हम इस भरोसे बैठे कि वो साहब जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये बाहर का आनंद दुख है जिसे हम आनंद मानते हैं, तो वो पहले उसे दुख मानो और सुख स्वभावी मैं हूं ऐसा मानो, तो फिर इसकी महिमा आएगी, और महिमा आएगी तो वहां से छूट के आएगा। जो ऐसा समझे उसकी उन्मुखता द्रव्य स्वभाव की ओर हो जाती है, वह पर से अपनी शोभा नहीं मानता, इसलिए उसकी दृष्टि में पर के प्रति बीत राग भाव हो जाता है। इस प्रकार इसमें धर्म आता है। अब ये इस पैराग्राफ में अपन देखेंगे जो अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ में कही थी ना कि 6 गुनी हानि वृद्धि होती है, 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि, ये 12 स्थानों में घटते घटते और बढ़ते बढ़ते वस्तु का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है, बदल नहीं जाता। वो बात यहाँ समझाएंगे। देखो, आत्मा का ज्ञान परिणमन घटते घटते उस ज्ञान का सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण। इसमें ऐसी शक्ति पड़ी हुई है आत्मा में कि, और शक्ति का स्वरूप सब गुणों में। तो कोई गुण ज्ञान का परिणमन इतना घट गया कि अक्षर के अनंतवें भाग उघाड़ रह गया, इतना ही कहा ना देखो। तो इतना हीना परिणमन होने पर भी वह ज्ञान ज्ञान रहा, बस जड़ नहीं हो गया। और दूसरी तरफ देखते हैं कि ज्ञान परिणमन बढ़कर के केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान बढ़ता ही रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें एक बहुत गंभीर प्रश्न का जवाब है इस पैराग्राफ में। वो प्रश्न क्या है वो अभी अपन खोलेंगे। देखो, अभी क्या कही बात कि घटते घटते ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान ज्ञान ही न बचा और जड़ हो गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ज्ञान परिणमन बढ़कर केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान ही है ना, परिपूर्ण ज्ञान, ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था, वह केवल ज्ञान। तो ज्ञान का परिणमन खिलते खिलते बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो गया, अब ज्ञान बढ़ता ही रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और आत्मा में जो अनंत गुण हैं उनमें एक भी गुण कभी न्यून अधिक नहीं होता कि एक गुण, अब चलो इतने गुण हैं, 2-4 गुण खत्म ही हो गए हों, अथवा सिद्ध हुए तो 8, 9, 10 गुण और आ गए हों। वो जो गुण कहे गए ना, 8 गुण प्रकट हुए, वे प्रकट हुए, पर्याय प्रकट हुई है,
उन्हें गुण कह करके संबोधित किया है, बताया गया है। कोई गुण नया प्रकट हो नहीं सकता है। यदि हो तो फिर अगुरु लघुत्व शक्ति का क्या मतलब है? अगुरु भी तो कही है लघुत्व के साथ, अलघुत्व पना बताया तो अगुरु पना भी तो बताया है। पर्याय में न्यूनाधिकता होने पर भी त्रिकाली द्रव्य गुण न्यून अधिक नहीं होते। हीन अवस्था के समय आत्मा के कुछ गुण कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और पूर्ण अवस्था प्रकट होने से आत्मा के गुण बढ़ गए हैं, ऐसा भी नहीं है। एक रूप स्वरूप में प्रतिष्ठा से भगवान आत्मा त्रिकाली महिमावंत रूप से सुशोभित हो रहा है। ऐसे शोभायमान द्रव्य की दृष्टि करने से पर्याय में वीतरागी शोभा प्रकट हो जाती है, परंतु उस पर्याय भेद पर दृष्टि नहीं है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं अंतरोन्मुख होकर त्रिकाली द्रव्य की शोभा में समा गई है। यहाँ जो ऊपर 3 लाइन आई थी वही मुख्य इसमें कहना है इस पैराग्राफ में, और उसमें एक प्रश्न का जवाब है। कौन सा प्रश्न? कि एक प्रश्न लोगों को उठता है। पंचास्तिकाय में जब ये चर्चा आई थी तब भी प्रश्न उठा था, और उस समय भी यही जवाब उसका आया था गुरुदेव के संदर्भ माध्यम से। पंचास्तिकाय की व्याख्या में यहाँ भी यही आया। देखो क्या लगता है कि एक समय की पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद पढ़ते हैं अनंत, ऐसा ही है ना। एक एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय माने वो जीव के अनंत गुणों की व्यक्तता का परिणाम। अब उसमें अपन अनंत गुणों की व्यक्तता है तो एक गुण की व्यक्तता भी उसी पर्याय में है कि नहीं? एक गुण से समझेंगे तो समझ आएगी बात। यहाँ जैसे ज्ञान गुण से समझाया कि ज्ञान परिणमन घटते घटते इतना ही ना हो जाए कि जड़ नहीं हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वह केवल ज्ञान हो जाएगा तो बढ़ते ही रहे, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें से अर्थ, इसमें से जवाब आता है। ज्ञान बढ़ता ही रहे ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मर्यादा है, ये पॉइंट पकड़ना है। 6 गुनी हानि वृद्धि में पतित समा जाने वाली वो उसमें से पूरी बात का जवाब है। हाँ, प्रश्न यूं उठता है कि देखो साहब, वो प्रत्येक समय में अनंत गुनी हानि वृद्धि लागू पड़ती है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। फिर प्रश्न उठ जाता है कि अब साहब वे केवल ज्ञान हो गया, अब वे सिद्ध हो गए, अब अनंत गुनी हानि वृद्धि कहाँ है? अरे यही तो अनंत गुनी हानि वृद्धि की मर्यादा के अंतर्गत ही उनका परिणमन, किसी एक की व्यक्तता। हाँ, तो ज्ञान गुण की मान लीजिए कि पूरी व्यक्तता है, तो पूरी व्यक्तता है तो वो पूरी व्यक्तता वो 12 स्थान छोड़ के थोड़ी है। वो जो अपन ने 12 स्थान पढ़े थे, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। अनंत गुणी वृद्धि, वृद्धि के 6 स्थान, अनंत गुणी वृद्धि, असंख्य गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। ये बिल्कुल गणित का जिसको थोड़ा अभ्यास है 1 मिनट में समझ में आ जाएगी बात। ऊपर से चली है बात। पहले वृद्धि का टॉप मोस्ट लिया, अनंत गुण माने अनंत गुणी। फिर अनंत से छोटा क्या होता है? असंख्यात, तो असंख्यात गुणी। फिर उससे छोटा क्या होता है? संख्यात। ऐसे अपन कहते हैं 45 अंक प्रमाण तक संख्यात, इसके बाद असंख्यात, और जहां फिर कुछ संख्यात असंख्यात से भी पार वो अनंत है। तो अनंत गुनी वृद्धि, उससे कम असंख्यात गुनी वृद्धि, उससे कम संख्यात गुनी वृद्धि। अब ये तो गुनी गुनी बताई, अब भाग देंगे तो भाग देना शुरू किया तो पहले सबसे कम से भाग दो तो संख्यात भाग वृद्धि, फिर उससे जो ज्यादा है उससे भाग दिया असंख्यात भाग वृद्धि, और फिर 6वां आया अनंत भाग वृद्धि। इसी प्रकार हानि में कहां से लिया? अनंत भाग हानि, हानि कम से लेके ज्यादा तक ली। अनंत भाग हानि यानी कितनी हानि? अनंत अनंत भी भाग हानि। ऐसे असंख्यात में भाग हानि, संख्यात में भाग हानि, संख्यात गुणी हानि, फिर उससे ज्यादा असंख्यात गुणी हानि, फिर उससे ज्यादा अनंत गुणी हानि। अब ये 12 स्थान है, इनसे बाहर नहीं जा रहा मामला। लोगों को लगता है, प्रश्न उठते हैं, इसलिए प्रश्न ऐसे आते हैं सामने कि वो साहब एक समय की पर्याय में वो 6 गुनी हानि वृद्धि होती है, तो इसे लगता है कि संसार अवस्था में तो हमें ठीक समझ में आ रहा है,
कि ये ज्ञान का घटना बढ़ना, राग का घटना बढ़ना, मंदता, तीव्रता आदि ये सब दिख रही है, वीतरागता का बढ़ना, तो वहां तो ठीक है। वो केवली भगवान को कैसे लागू पड़ेगी? तो केवली भगवान को ये लागू पड़ता है कि उनका जो कुछ भी पर्याय क्या चीज है कि अपने स्वभाव की व्यक्तता का भाव। तो स्वभाव की व्यक्तता की मर्यादा है, वो मर्यादा ये जो अपन ने 12 स्थान देखे, इन 12 स्थानों के बाहर नहीं जाती है, वह घटती हुई भी नहीं निकल जाती और बढ़ती हुई भी नहीं निकल जाती। इस प्रकार केवल ज्ञान में भी 60 गुनी हानि वृद्धि लागू पड़ती है। वो ऐसा प्रश्न आया था, वहां भी आया था, 2015-16 की बात है ये, तब उसमें भी इसी प्रकार जवाब आया था। इसमें अपन ने पढ़ा था, देखो इस अगुर लघुत्व शक्ति के कारण, ये मूल भाव है इस शक्ति का, इस अगुर लघुत्व शक्ति के कारण, कहा ये नहीं था, ये था, आत्मा का ज्ञान परिणमन घटते घटते उस ज्ञान का सर्वथा अभाव होकर आत्मा जड़ हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोलो इस बात को समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आने से आत्मा की व्यवस्था का, आत्मा के स्वरूप का विश्वास होता है। हानि हो गई निरोध में, तो भी हाँ, तो भी जड़, लास्ट रह गया, तो भी जड़ नहीं हो गया। और ज्ञान परिणमन बढ़कर केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान बढ़ता ही रहे, अथवा कभी थोड़ा घट भी जाए। अरे घटने बढ़ने की बात नहीं है, हानि वृद्धि कहना, 60 गुनी हानि वृद्धि कहने में घटने बढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि जो एक समय की पर्याय है ना, वो भी उस समय का अपना जैसा व्यक्त भाव वैसा ही है, वो भी घटबड़ नहीं है। एक समय की पर्याय लो, अभी छतमस्त में लो, ज्ञान की अल्प विकास रूप लो, आधी लाइन बराबर जानना हुआ, मान लो समझने के लिए आधी लाइन तो आधी लाइन बराबर जानने का जो ज्ञान का परिणाम है वो भी फिक्स है। फिक्स कितना? उतने 6 उपसम उगाड़ वाला तो वो, लेकिन वह कहाँ किस रेंज में है कि वो इस रेंज में है, बस इतनी बात। तो केवल ज्ञान किस रेंज में है कि वो 12 स्थानों की रेंज में है। तो कहते हैं ज्ञान परिणमन बढ़कर केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान बढ़ता ही रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और आत्मा में जो अनंत गुण हैं उनमें से एक भी गुण कभी न्यूनाधिक नहीं होता, यानी कुछ गुण कम हो जाए और कभी कुछ गुण बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। आगे चलती अपनी बात देखो। आत्मा की अगुरु अलघु शक्ति वस्तु की त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहने का कारण है। स्थिर का अर्थ यहाँ पर्याय स्थिर नहीं, स्वरूप की स्थिरता, प्रतिष्ठा, वो रहने का कारण है। पूर्व काल में निगोद अवस्था थी, उस समय और साधक अवस्था के समय अथवा के सिद्ध दशा के समय आत्मा सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित है। 3 प्रकार की पर्यायों से यहाँ आत्मा बताई, 3 प्रकार की पर्याय बताई, निगोद की अवस्था, साधक अवस्था, सिद्ध अवस्था। इन अवस्थाओं में अवस्था भेद को तो न देखो, तो कौन देखना है कि वह द्रव्य स्वभाव, तो वह द्रव्य स्वभाव हर अवस्था के काल में अपनी स्वरूप में रहा है प्रतिष्ठित, वो कहीं स्वरूप से खाली च्युत नहीं हो गया। आत्मा के अनंत गुण हैं, वे सब अगुरु लघु स्वभाव वाले हैं। अगुरु अलघु स्वभाव वाले हैं। पर्याय में हानि वृद्धि भले हो, परंतु अनंत गुण अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित हैं। ऐसी स्वरूप प्रतिष्ठा अनादि अनंत है। अब पर्याय की प्रतिष्ठा की चर्चा करते हैं 4-5 लाइन में। देखो एक उदाहरण रखकर बात करते हैं गुरुदेव श्री। जिस प्रकार जिन बिंब प्रतिष्ठा नवीन भी होती है और अनादिकालीन जिन बिंब भी जगत में है ना, अकृत्रिम जिन चैत्यालय उनमें विराजमान जिन प्रतिमाएं, और नवीन प्रतिमाएं भी, नवीन मंदिर बनते हैं, प्रतिष्ठा होती है। उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य जिन बिंब अकृत्रिम अनादि अनंत, ऐसा तो यह अनादि से अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है और उसके अवलंबन से पर्याय में नवीन प्रतिष्ठा क्या हुई कि निर्मलता रूपी शोभा की प्रकटता हुई।
इस प्रकार आत्मा का अगुरु अलघु स्वभाव सदैव स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने का ही है। यह अगुरु अलघु स्वभाव संपूर्ण द्रव्य में, उसके अनंत गुणों में और समस्त पर्यायों में विद्यमान है। ये समझ लो, क्योंकि ये शक्तियों की जो चर्चा चली है और अपनी यहाँ तक चर्चा आ गई अगुरु लघुत्व शक्ति तक, इसमें कहाँ तक बात आ गई कि जो इतनी शक्तियां हैं इनकी शैली में ये कहना है कि प्रत्येक शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में विद्यमान है। प्रत्येक पर्याय भी अपने अपने स्वभाव से, देखो क्या लिखा है, अगुरु अलगु है। बोलो अब अपन क्या है, वो पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद कहे जाते हैं ना। एक समय की पर्याय में हानि वृद्धि रूप 6 गुनी हानि वृद्धि, और 6 गुनी हानि वृद्धि पर्याय में नहीं हो रही है, 6 गुनी हानि वृद्धि की रेंज में पर्याय हो रही है। पर्याय में 6 गुनी हानि वृद्धि नहीं देखना, वो 6 गुनी हानि वृद्धि की रेंज में पर्याय की व्यक्तता है, और वह जो कुछ भी व्यक्तता है वो अगुरु अलगु है। लिखा है इसमें अपने अपने स्वभाव से, पर प्रत्येक पर्याय भी अपने अपने स्वभाव से अगुरु अलगु है। वो अपने ज्ञान का जो कुछ भी विकास रूप भाव उस समय में है वह है, तो वह अगुरु है, अलगु है। किससे गुरु किससे लघु, तो उस समय का सत्य। त्रिकाल ज्यों का त्यों ध्रुव स्वरूप प्रतिष्ठा का कारण है, सर्व गुणों को समतौल रखने का कारण, सर्व गुण पर्याय के आधारभूत ऐसा एक स्वभाव अनादि अनंत है, वह समस्त गुण पर्यायों में अभेद है, उसकी शोभा की अपार महिमा है। अहो ऐसी महिमा से जिसे सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, वह जीव अकेली पर्याय की शोभा में ही सब कुछ अर्पण नहीं कर देता। ये कौन करता है अर्पण? पर्याय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि। एक समय की पर्याय में कषाय की मंदता का जो परिणाम आया, पूर्व की आकुलता से घट करके कम आकुलता रूप अवस्था हुई, तो उसमें सब अर्पण कर देता। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही चाहिए, यही चाहिए। ऐसा नहीं होता। मंद कषाय परिणाम होता यही बना रहे। अरे वो काय को बना रहे? वो तो 6 गुनी हानि वृद्धि की रेंज में अपने अपने समय में वह परिणाम हो रहा है। तो ज्ञानी ऐसा नहीं करता, परंतु द्रव्य गुण को भी साथ ही साथ रखता है। इसका क्या मतलब कि वह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव से के अपने स्वरूप की जो प्रतीति हुई, तो वह प्रतीति में रहा हुआ विषय रूप जो भगवान आत्मा वह ध्रुव है, अनंत गुणात्मक है, अभेद है, एक है। ऐसी पर्याय की प्रतीति की धारा में, ऐसी ज्ञान स्वरूप अखंड धारा में बहता है, तो उसके द्रव्य गुण पर्याय सब एक रखता है, और ये एकमात्र पर्याय में ढल जाता है, द्रव्य गुण को छोड़ देता है। कौन? अज्ञानी। अपूर्व सम्यक दर्शन ज्ञान हुए, अपूर्व है ना, तो अपूर्व सम्यक दर्शन ज्ञान हुए, सो परंतु वे कहाँ से हुए? कहाँ से हुए? तीर्थंकर के समूह शरण से हुए, तीर्थंकर की दिव्य धनी से हुए, शास्त्र में से हुए, ज्ञानी के उपदेश में से हुए, मंद राग में से हुए। कहाँ से हुए? विचार करो, कहाँ से हुए? कि अरे त्रिकाली द्रव्य में सामर्थ्य था, उसमें से हुए हैं। तो ये था भी क्यों कहा? हमें तो था भी नहीं कहना है। त्रिकाली द्रव्य में सामर्थ्य था, अरे था है रहेगा, लेकिन था क्यों कहा? भाषा में से क्या कहना चाहते? था यूं कहा कि पहले ख्याल में नहीं था तब भी था, और अब ख्याल में आया तो था कह करके कहा। त्रिकाली द्रव्य में सामर्थ्य था, उसमें से हुआ है क्या? अपूर्व, पहले नहीं हुआ था ऐसा सम्यक दर्शन और ऐसा सम्यक ज्ञान। इसलिए उस त्रिकाली सामर्थ्य का अपार महात्म है। इस प्रकार त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मी जीव पर्याय का समतौल बना रखता है।
अज्ञानी जीव अकेली पर्याय की महिमा में अटक जाता है। वह जानता है ज्ञानी धर्मात्मा कि यह मेरी त्रिकाल सामर्थ्य का ही व्यक्त भाव है, जो कुछ भी है पर्याय में, और यदि हीनादिक है तो वह अगुरु लघुत्व गुण शक्ति के कारण उसमें 12 स्थानों में समा जाने वाली किसी भी प्रकार की हानि वृद्धि की रेंज में है, उससे बाहर नहीं है। इसलिए मैं कोई अन्य द्रव्य हो जाऊंगा, मेरा गुण पलटकर अन्य गुण रूप हो जाएगा, ऐसी चिंता से निशंक है। और ऐसी निशंकता से उसे अपनी पर्याय में समतोलपना है, वीतराग भाव पड़ा उसमें। अज्ञानी जीव क्या गड़बड़ी कर रहा है, ये बार बार भूल अपनी सामने क्यों बताते हैं कि तुम उस भूल को भूल मान लो तो काम हो जाएगा। अकेली पर्याय की महिमा में अटक जाता है। इसको बहुत जरा इधर से घर से बहुत दुखी होके निकला, फिर मंदिर जाने का विचार आया, रास्ते में स्तुति का पाठ करता चला गया, तो वो उस समय में वो उसका उपयोग वहां लगा होने से कषाय मंद पड़ी और मंद कषाय में आकुलता घटी। और जैसे ही भगवान के दरबार में पहुंचा, अत्यंत वीतरागी मनोहर छवि देखकर और कषाय मंद हो गई और आकुलता कम हो गई। अब उसे लगा यही बढ़िया, यही बढ़िया, यही बनी रहो, यही बनी रहो। पूरे बनाए रखने से नहीं बनेगी, वह तो अपनी 12 स्थानों की रेंज में परिणमित होती ही रहती है। ये क्या करता है, द्रव्य की ध्रुव की महिमा की उसे खबर नहीं। श्री आचार्य कहते हैं कि हे भाई, अपने त्रिकाली स्वरूप से ही तेरी शोभा है। ये पर्याय में हीनादिकता का जो परिणमन है, ये तेरी शोभा की वस्तु नहीं, ऐसा हमने बतलाया है। उसे समझकर हे जीव, हे भाई, तू अकेली पर्याय के बहुमान में ना रुक कर, अरे सम्यक दर्शन की पर्याय के बहुमान में न रुककर त्रिकाली द्रव्य का बहुमान कर, पर्याय में सम्यक दर्शन आ जाएगा। और पर्याय में सम्यक दर्शन आ जाए महाराज तो मेरा नरभव सफल हो जाए, ये बात कहने सुनने जानने की है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की रीति ये नहीं। ये कहेंगे तो सही कि ये नरभव की सफलता कायम है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करो, आरंभ करो, प्रयाण करो, तो कहेंगे। लेकिन कहना, सुनना, जानना, समझना, लेकिन सम्यक दर्शन ऐसे होगा कि नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय के बहुमान में भी रुका रहेगा तो उसको काय में गया ये कि इसकी ये पर्याय बुद्धि है। अरे अकेली पर्याय के बहुमान में न रुककर त्रिकाली द्रव्य का बहुमान कर, ऐसा करने से द्रव्य दृष्टि में सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायें सहज ही प्रकट हो जाएंगी और तेरा आत्मा पर्याय से भी सुशोभित हो उठेगा। द्रव्य स्वभाव से तो वह तीनों काल सुशोभित ही है। थोड़ा अपन आगे चलते हैं इसमें 2 पैराग्राफ छोड़ के कि आत्मा के अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण भी है, वह भी त्रिकाल है। उसकी एक समय की पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान अवस्था में 3 काल 3 लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय ज्ञात होते हैं, ऐसा उसका अनंत सामर्थ्य है। तो कहते हैं अहो अचिंत सामर्थ्यवान और विकल्प रहित ऐसा पूर्ण शुद्ध स्वभाव रूप जो केवल ज्ञान है। अच्छा, आवाज तो जा रही थी, अब थोड़ी ठीक हो जाएगी। कहाँ था कि अचिंत सामर्थ्यवान और विकल्प रहित ऐसा पूर्ण शुद्ध स्वभाव रूप जो केवल ज्ञान है, उसकी महिमा कितनी, और जिस द्रव्य के आश्रय से वह केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसके अपार सामर्थ्य की महिमा की तो फिर क्या बात करना। तो ये ऐसी बात क्यों आती है बार बार, एक समय की पर्याय की इतनी सामर्थ्य और
उस पर्याय ऐसी अनंती पर्याय जिसमें से प्रकट हो उसकी सामर्थ्य की तो क्या बात करना। ये इसलिए आती है कि पर्याय के बहुमान में न रुको, और वह जो ऐसी शोभायमान पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है उसके महात्म में, उसकी महिमा में आओ, इसलिए चर्चा आती है। देखो, केवल ज्ञान होने के पश्चात ज्यों की त्यों पर्याय प्रति समय होती रहती है। केवल ज्ञान की एक पर्याय की अपेक्षा दूसरी पर्याय में जानने का सामर्थ्य न्यून अधिक नहीं होता। सामर्थ्य माने सामर्थ्य रूप सामर्थ्य और सामर्थ्य की प्रकटता वाला सामर्थ्य जो का त्यों रहता है ना। तथापि उसमें भी अगुरु लघु गुण का सूक्ष्म परिणमन तो प्रति समय होता ही रहता है। ऐसा ही कोई अचिंत्य स्वभाव है, वह केवली गम है। बोलो, यहाँ भी ये बात स्पष्ट आई कि नहीं आई? क्या वाली बात? कि केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण विकास की अवस्था, वह उसमें एक केवल ज्ञान की मान लो एक समय की अवस्था, फिर केवल ज्ञान की दूसरी समय की अवस्था। तो अवस्था में क्या फर्क है कि जो पहली अवस्था है वो दूसरी नहीं है, और दूसरी है वो तीसरी नहीं है। तो अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भी उसमें एक पर्याय में कुछ कम जाना था और दूसरी पर्याय में ज्यादा जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी षट वो क्या कहा गया, ये अगुरु लघुत्व गुण का सूक्ष्म परिणमन माने षट गुण हानि वृद्धि रूप, षट गुण हानि वृद्धि पतित नाम समाविष्ट परिणमन है। 6 गुण हानि वृद्धि की रेंज में समा जाने वाला परिणमन है, वो उस रेंज के बाहर नहीं, ये कहना है। क्योंकि ऐसा प्रश्न आया, बहुत आया और अभी भी आता है। अनंत गुणी वृद्धि हाँ, वो बस तो हाँ, वो पूर्ण है। इसमें लिखा था, गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया, एक पर्याय की अपेक्षा दूसरी पर्याय में जानने का सामर्थ्य न्यून नहीं हो जाता, अधिक नहीं हो जाता। वो उसी रूप से जानती प्रकट होती है। उसमें कोई एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ नहीं गया और एक अविभाग प्रतिच्छेद घट नहीं गया। तो फिर 6 गुनी हानि वृद्धि कैसे लागू पड़ी? अरे 6 गुनी हानि वृद्धि पर्यायों के परिणमन की व्यक्तता के अंश हैं, वे उसमें छुक होती है, ये वाली बात नहीं है। वो जितना भी व्यक्तता का जो अंश विद्यमान व्यक्त है वो उसको पर्याय कहते हैं, और वह 6 गुनी हानि वृद्धि की मर्यादा के अंतर्गत होती है। कल एक उदाहरण अपन ने रखा था विचार में, फिर उसे याद करा देते हैं संक्षेप में। रेस्पिरोमीटर होता है ना, तो उसमें 3 गोली 4 गोली आन लो, अपन 3 ही है, तो 3 गोली अलग अलग रंग की पड़ी हैं और वे उछलती हैं। तो उछलने और गिरने की रेंज है क्या? नहीं कोई, कि वह जो 4 इंच की ट्यूब है तो 4 इंच के ऊपर तक और 0 इंच नीचे तक, इसके अंतर्गत ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। बस इतनी सी बात है सद्गुणी हानि वृद्धि। ऐसा ही कोई अचिंत स्वभाव है, वह केवली गम्य है। देखो, यह केवल ज्ञान की गंभीरता। छद्मस्त के ज्ञान में ही यदि सब कुछ ज्ञात हो जाए तब फिर केवल ज्ञान का महात्म ही कहाँ रहा। केवल ज्ञान में जो ज्ञात होता है वह सब छद्मस्त नहीं जान सकता, परंतु अपने आत्महित के लिए जो प्रयोजन भूत हो उसे तो सम्यक ज्ञानी छद्मस्त भी बराबर निस्संदेह रूप से जान सकता है। इसलिए केवल ज्ञान के इंतजार में न बैठो, क्योंकि केवल ज्ञान होगा ही तब जब दूज की कला खिलेगी। और दूज की कला किससे खिलेगी? कि यह वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप है उसे बराबर निस्संदेह रूप जान सकने की तेरी सामर्थ्य अभी मौजूद है। आत्मा के अगुरु लघु स्वभाव का कोई ऐसा अचिंत सूक्ष्म परिणमन है। देखो, इसमें स्पष्ट कर देते हैं, स्वभाव का जो भाव है वो तो सब सामने कर दिया, स्पष्ट कर दिया ना, लेकिन उसका जो परिणमन सूक्ष्म है वो केवली गम है। इसका अर्थ ये मत लगा के बैठ जाना कि अगुरु लघुत्व शक्ति का जो वर्णन शास्त्रों में
आचार्य भगवंतों ने किया। 6 गुनी हानि वृद्धि का स्वरूप जो पर्याय का बताया वो हमें नहीं आएगा समझ में, ये वाली बात नहीं है। वह स्वरूप जैसा है वैसा बराबर निस्संदेह रूप आप जान सकते हो, लेकिन उसका जो सूक्ष्म परिणमन है वो केवली गम है, ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ 17वीं अगुरु लघुत्व शक्ति का वर्णन पूरा हुआ और अब है 18वें नंबर की शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ये शक्ति में जो उत्पाद व ध्रुवत्व तो अपन जानते ही, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उसकी ही चर्चा है, द्रव्य के उस भाव स्वभाव की चर्चा है। और इसमें गुरुदेव श्री ने बहुत ही गंभीरता से क्रमबद्ध की चर्चा करी, यानी वो उस चर्चा में भी यहाँ गुरुदेव का कोई बहुत ही स्पेशल तरीका से अपने सामने बात आएगी। देखो, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, क्रम अक्रम व्रत वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। तो इसका ब्रैकेट में देखो खुलासा है, क्रम वृत्ति रूप पर्याय उत्पाद व रूप है और अक्रम वृत्ति रूप गुण ध्रुवत्व रूप है। ऐसा कहा ना, ध्रुव की चर्चा ये आई ना यहाँ, तो ध्रुवत्व क्या लिया, गुण को लिया, अक्रम रूप और क्रम रूप पर्याय। तो पर्याय काय में घटित हुई, उत्पाद व में, और गुण जो अक्रम रूप है वो ध्रुव में, ध्रुवत्व में। यहाँ फरमाते हैं, थोड़ा उसी प्रवचन के अंदर में से थोड़ा वाक्य लेकर के यहाँ बोल्ड किया है। वस्तु के स्वभाव का यह वर्णन है। वस्तु के स्वभाव का जो निर्णय करे उसको अपने में स्वभाव के आश्रय से निर्मल पर्याय शुरू हो जाती है। किसी भी शक्ति से आत्म स्वभाव का निर्णय करते समय, चाहे उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से, चाहे अगुरु लघुत्व शक्ति से, चाहे वो पीछे इसके पहले कौन सी थी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति से, कोई भी शक्ति ले लो, जीवत्व दृषि चिति ज्ञान, कोई, वो शक्ति से निर्णय किसका कराया जाता है, आत्मा के स्वभाव का, आत्मा वस्तु का। तो उसका निर्णय करते समय ज्ञान अंतर्मुख होकर परिणमता है, अर्थात उस ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि होती है। यही उसका फल है, किसका, शक्ति के जानने का, यानी शक्ति स्वरूप शक्तिवान को जानने का। आत्मा में अनंत धर्म होने पर भी उसे ज्ञान स्वरूप कहा। ये परिशिष्ट यहीं से शुरू हुआ था, है ना। आत्मा ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाला पदार्थ है। तो पूरे समय सार में एक ही बात गूंजती रही, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है। तो ज्ञान स्वरूप कहा, क्योंकि ज्ञान उसका लक्षण है। तो कहते हैं कौन सा ज्ञान, ये पकड़ना जरा बात, बहुत अच्छी बात आई है। कौन सा ज्ञान, कि जिस ज्ञान ने अंतर्मुख होकर लक्ष्य को लक्ष्य में लिया, वह ज्ञान लक्षण हुआ। ये चर्चा अभी अपने कर्ता कर्म अधिकार में भी चल गई थी, दोपहर को चल रहा तब भी चली। कौन सा ज्ञान लक्षण, कि वो जो ज्ञान वो अपने उस भाव के द्वारा जो द्रव्य स्वभाव को लक्षित करे, वो लक्षण है, वो लक्षण। देखो दोबारा से, कौन सा ज्ञान लक्षण कहा, कि कहते हैं कि जिस ज्ञान ने, जब जिस शब्द से कहा तो ज्ञान का वह परिणमित उपयोग लेना। जिस ज्ञान ने अंतर्मुख होकर के, यानी वर्तते हुए वर्तमान ज्ञान अवस्था ने अंतर्मुख होकर लक्ष्य को लक्ष्य में लिया, लक्ष्य स्वरूप अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप आत्मा, उसे जिसने लक्ष्य में लिया, क्योंकि उसका लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण ज्ञान ना कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका लक्षण क्या, कि ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान, कि जो अंतर्मुख होकर के उस ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव आत्मा को लक्षित करे, वह ज्ञान लक्षण,
उपयोग, वह उपयोग। जो लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध न करे उसे लक्षण लक्षण नहीं कहेंगे, तो वो चाहे वो हाँ। अंतर्मुख होकर करेगा, अंतर्मुख होकर किया उसी को लक्षण कहा। वह ज्ञान लक्षण हुआ और उस लक्षण ने यानी उस वर्तते अंतर्मुख उपयोग ने अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा को प्रसिद्ध किया। ज्ञान ने अंतर्मुख होकर आत्मा को पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, इसलिए उसके साथ श्रद्धा, आनंद, सुख, जीवन, प्रभुता, स्वच्छता, वीर्य, कर्तृत्व आदि अनंत शक्तियां भी निर्मलता रूप परिणमित हो रही हैं, किंतु उनमें ज्ञान ही स्वयं पर प्रकाशक रूप से प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराई गई है। ये परिशिष्ट के प्रारंभ में भी कहा था कि ज्ञान ही अकेला क्यों आप कहते हो कि ज्ञान असाधारण लक्षण है, और दूसरा कहा स्वयं संवेद्यमान है। स्वयं संवेद्यमान लक्षण में स्वयं पर प्रकाशक बना खड़ा है कि स्वयं को अपने ही ज्ञान में जानता हुआ और पर भी जानता है, तो स्वयं संवेद्यमान है। क्यों है स्वयं संवेद्यमान? कि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव, सुख का स्वभाव नहीं है स्वयं पर प्रकाशक। दर्शन का उसका क्या नाम है, आनंद का, सुख का, चारित्र का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक नहीं, ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक। स्वयं पर प्रकाशक रूप से प्रसिद्ध होने के कारण ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराई है, और इसलिए अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता, किंतु ज्ञान के साथ दूसरी अनंत शक्तियां उल्लसित होती हैं, इसलिए अनेकांत। ज्ञान परिणमन के साथ निर्मल रूप से उल्लसित होने वाली शक्तियों का यह वर्णन चल रहा है। उसमें से 17 शक्तियों का विवेचन हो गया है। अब 18वीं उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का विवेचन होता है। यह शक्ति, अब गुरुदेव श्री का आदेश है, यह शक्ति मुख्य रूप से समझने योग्य है। इसको मैं पढ़ रहा था कर, और अपन अभी पढ़ेंगे। इस शक्तियों के पढ़ते पढ़ते अपनी इसकी स्वाध्याय चलते चलते एक बात ऐसी अपने आप ख्याल में आती है कि जैन शासन में काय का वर्णन है कि वस्तु स्वरूप का। तो वस्तु स्वरूप के वर्णन का कोई छोटी हेडिंग बता दो कि हाँ 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन है, अथवा 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका ही वर्णन है। और इनके वर्णन अनेक प्रकार के गंभीर सिद्धांतों से किए गए, और ये 47 शक्तियों की चर्चा में कोई सिद्धांत बाकी नहीं रह जाता जो इसमें नहीं आ गया। जो 47 शक्तियां आचार्य भगवान ने कहा अनंत शक्तियां उछलती हैं, और फिर उसमें से हम कुछ कहते हैं, कुछ कहकर 47 कही। अपन ने वहां से शुरू करी, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि ज्ञान, सुख शक्ति, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते वीर शक्ति, ये चर्चा चली आ रही है। अपने करीब करीब मेरे ख्याल से आज 48वां दिन है। तो इसमें 48 दिनों में कितने सिद्धांत इसमें घटित होके आ गए, देख लो जरा विचार करके। इसके चैतन्य प्राण का सिद्धांत आ गया, इसकी उपयोगमयता का सिद्धांत आ गया दृष्टि ज्ञान से, इसकी सुखमयता की बात आई, पुरुषार्थ की बात आई, वीर शक्ति की, सर्वदर्शित्व की, सर्वज्ञ, आत्मा को समझने के लिए तो वही है। तो लेकिन ये 47 शक्तियों का विवेचन कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट हो गया है कि इसमें सभी सिद्धांत समा गए। यानी एक एक शक्ति को समझने से जैन दर्शन के यानी वस्तु स्वरूप के सभी सिद्धांतों का यहाँ पर खुलासा होता जा रहा है। जैसे कि अभी पीछे वाली शक्ति में अगुरु लघुत्व से भी वह भी वस्तु स्वरूप का सिद्धांत समझाया, परिणामकत्व से भी समझाया, और अभी ये अपने सामने आ गई है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। यह भी वस्तु स्वरूप के सिद्धांत को समझाने वाली बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसमें देखो, क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। यह शक्ति भी आत्मा में प्रकाल है। देखो, अभी हाल क्रमबद्ध पर्याय की बात स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर कोई ऐसा कहे
कि पर्याय क्रमबद्ध ही हो ऐसी कोई शक्ति आत्मा में नहीं है, ऐसा किसी को अंतरंग में प्रश्न उठता हो, क्योंकि उसे ये लगे कि ये क्रमबद्ध पर्याय की बात तो कांजी स्वामी ने निकाल दी, इसके पहले तो कहीं थी नहीं क्रमबद्धता की बात। वहां तो सब बात ऐसी थी, जैसा निमित्त तो वैसा कार्य होता, हमने तो यही पढ़ा समझा था। ये बात हाल में निकली है तो गुरु किसी को ऐसा अंदर में संशय उत्पन्न होता हो कि पर्याय क्रमबद्ध ही हो, ऐसी कोई शक्ति तो आत्मा में है नहीं, तो कह रहे हैं ये क्या लिखा है इसमें। यहाँ तो स्पष्ट कहते हैं आचार्य अमृत चंद्र भगवान कि सारा द्रव्य ही क्रमबद्ध पर्याय रूप से परिणमित होने के स्वभाव वाला है। द्रव्य की उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति ही ऐसी है कि क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमित होती है और गुण अक्रम एक साथ वर्तते। पर्याय को क्रमबद्ध ना माने तो उसने उत्पाद व ध्रुव शक्ति को ही नहीं माना है, और यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक होने से अनंत गुण भी अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमित होते हैं। ये बात समझना जरा, ये बात तो सच्ची है कि प्रत्येक द्रव्य में यह क्रमबद्ध रूप ही पर्यायों का परिणमन होता है ना। तो ये क्रमबद्ध पर्याय रूप परिणमित हो ऐसी शक्ति आत्मा में है। सभी द्रव्यों की बात है, अपन आत्मा की बात करते हैं। तो आत्मा में क्रमबद्ध रूप परिणमन की शक्ति है, ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति बता रही है कि पर्याय क्रम रूप से प्रवृत्ति और गुण एक साथ अक्रम रूप प्रवृत्ति है। अब वे गुण भी क्रम रूप प्रवृत्ति हैं, वो बात समझना है। अक्रम रूप से रहे हुए गुण प्रवृत्ति क्रम रूप से हैं। किस प्रकार कि वह जो क्रमबद्ध पर्याय रूप परिणमने की शक्ति द्रव्य में है कि नहीं, तो द्रव्य में है तो वह एक शक्ति एक गुण जो द्रव्य में है उसका रूप अनंत गुणों में है कि नहीं। विभुत्व शक्ति ने स्पष्ट किया था ना, तो सब गुणों में है। तो ये क्रमबद्ध परिणमन की शक्ति का जो भाव द्रव्य में क्रमबद्धता रूप या उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप है, तो ऐसे क्रमबद्ध परिणमन की शक्ति का रूप प्रत्येक गुण में है। तो प्रत्येक गुण भी अपने अपने उस समय में उस भाव से क्रम से परिणमता है, अक्रम रूप नहीं परिणमता। अक्रम तो इसलिए कहते हैं कि रहे हुए सहवर्ती तो एक साथ रहे हुए हैं और पर्याय, क्योंकि इसका एक व्याख्यान उसमें एक चर्चा उसमें आती है। देखो 80 गाथा में प्रवचन है, परस्पर व्यतिरेक, परस्पर एक दूसरे में नहीं प्रवर्त ऐसे व्यतिरेकी भाव वे पर्याय हैं। आइए ना, हाँ, एक दूसरे में अप्रवर्त, एक पर्याय दूसरी पर्याय में प्रवर्त नहीं होती, ये इसका क्रमवर्तीपना है। और एक गुण अन्य सब गुणों में रहता हुआ अपने अपने गुण रूप परिणमता है, लेकिन अपने अपने गुण रूप परिणमा है, लेकिन वे सब गुण एक साथ रहे हुए। तो एक साथ रहना अक्रम रूप रहना, लेकिन परिणमन जो है वो क्रम रूप है। तो गुणों का परिणमन क्रम रूप है। हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं, तो एक ही साथ तो परिणमित हो ना गुण, यही कह रहे हैं। देखो यहाँ ऊपर चर्चा आई थी, गुण अक्रम बोल रहे हैं, लेकिन उनको पर्याय गुण अक्रम, हाँ देखो ना, वही तो कह रहे हैं, वही तो बता रहे हैं जैसे गुण अक्रम रूप से है, हाँ। लेकिन पर्याय सबकी प्रभावित हो रही है एक साथ। हाँ, तो पर्याय प्रवाहित हैं, प्रवर्त रही हैं, तो वे गुण का परिणमन भी क्रमबद्ध है, ऐसा यहाँ समझाया। क्रमबद्ध है तो गुणों को क्रमबद्ध है। हाँ, वही बात है ना, लेकिन तो बात है, ये तो वही बात कर रहे हैं, उसी को खोल के अच्छे से कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कि क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति कही, दो प्रकार की प्रवृत्ति शब्द डला है इसमें। डला है कि नहीं डला, कि गुण की अक्रम प्रवृत्ति है। तो गुण की अक्रम प्रवृत्ति का मतलब है गुण प्रवर्तमान तो है पर एक साथ रहे हुए प्रवर्तमान है, जैसे सहवर्ती कहा पंचास्तिकाय में, और पर्याय क्रमवर्ती कही। तो यहाँ जो कहा कि पर्याय को क्रमबद्ध ना माने तो उसने उत्पाद व ध्रुव शक्ति कोई नहीं माना। पहली बात तो ये पर्याय की क्रमबद्धता स्वीकार करी, यानी पर्याय क्रम से वर्तती हैं। ये बात जब मानी तो कहते हैं कि यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। तो अनंत गुण भी
अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमित होते हैं। तो अक्रम रूप से रहे हुए गुण परिणमन उनका क्रमवर्ती ही है। ये वाली बात है। क्रमवर्ती तो होंगी ना उनकी पर्याय क्रमवर्ती। बात तो सही है, बात तो सही, पर्याय क्रमवर्ती है, ये बात तो खड़ी हो ही गई। अब गुण अक्रमवर्ती हैं पर क्रमवर्ती हैं, ये वाली बात क्या है? गुण क्रमवर्ती कैसे होंगी? वो ही तो कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? अरे अब आपने सुना ही नहीं है, सुना ही नहीं, आप नहीं सुना इधर है। भी आया है ना कि अक्रमवर्ती होने पर भी उन समस्त गुणों की पर्याय क्रमबद्ध ही ठीक है। है ना, तो वो पर्याय बात तो वही है ना। तो ठीक है, लेकिन बात पर्याय में की वही बात पर्याय होने कोई पर भी, तीसरी वस्तु थोड़ा ही है, पर्याय वही- की वही बात होने पर भी उस बात को और रिफाइन तरीके से समझने से स्पष्टता होती है। ये वाली बात देखो, ऊपर पड़ा क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप बर्तन, बर्तन दोनों का है। तो बर्तन क्या, बर्तन का ही नाम पर्याय है। यूं तो पर्याय किसे कहते हैं? बर्तन का नाम, परिणमन का नाम ही पर्याय है। अब पर्याय तो है क्रम प्रवृत्ति रूप और गुण है अक्रमवर्ती। अन्य स्थानों पे आया है क्रमवर्ती, पर्याय, सहवर्ती, गुण आया है ना। तो वो सहवर्ती अक्रमवर्ती है, अक्रमवर्ती रहे हुए हैं, लेकिन पर्याय अक्रमवर्ती नहीं रही हुई हैं। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, एक दूसरे में नहीं प्रवर्त, एक दूसरे में अप्रवर्त हैं। कौन? पर्याय। और गुण एक साथ रहे हैं, पर वे गुणों में भी क्रमबद्ध शक्ति का, क्रमबद्ध रूप परिणमन की शक्ति का प्रत्येक गुण में रूप है। तो ज्ञान गुण में क्रमबद्ध परिणमन शक्ति का रूप होने से वह ज्ञान का एक एक परिणाम जो है वो भी क्रमबद्ध रीति से होता है, ये कहना है। वो तो है हमें। तो वही तो कह रहे हैं, और अलग से हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अलग से हमने क्या कहा इसके पर्याय अलावा? रहती नहीं है, पर्याय तो व्यक्त होती है। हाँ, तो ये- प्रति समय व्यक्त हो रही है, उस समय तो क्रमबद्ध ही होंगी। तो वो गुण रहते हैं, तो इसलिए सहवर्ती हैं। यहाँ जो मूल, एक गुण की पर्याय तो समझ में आई, इस ज्ञान गुण की पर्याय हमको दिख रही है, और गुण की दिखाई नहीं रही। नहीं, हाँ, मन देख- तो सबका होगा ना। हाँ हाँ तो हो रहा है ना। अनंत गुणों का परिणमन एक साथ तो होता ये है। जो कुछ भी हो रहा है गुणों का परिणमन, वो गुण का परिणमन भी क्रमवर्ती हो रहा है। और क्रमवर्ती का मतलब ये नहीं है कि एक के बाद एक हो रहा है, जिस क्रम में जो होना है वो हो रहा है, ये वाली बात। क्रम भाई को क्रम नाम है। हाँ वही तो अपने बात। क्रम से ही। तो जो बात अपन ने समझी है वही बात तो आएगी, नई आएगी तो उसमें कोई नई बात थोड़ी करने बैठे, लेकिन उसी बात को और गहराई से क्या है वो समझने का प्रयास होता है अपना। पर्याय को क्रमबद्ध ना माने तो उसमें उत्पाद व ध्रुव शक्ति को ही नहीं माना है। यहाँ चर्चा काय की चल रही है? उत्पाद व ध्रुव शक्ति की। तो उस शक्ति का क्या स्वरूप कहा कि क्रम प्रवृत्ति रूप और अक्रम प्रवृत्ति रूप बर्तन जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति आत्मा में है, त्रिकाल है। उसी के आधार पर ये चर्चा आई कि यह शक्ति अनंत गुणों में व्यापक होने से अनंत गुण भी अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमित होते हैं। अज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मा में क्रमबद्ध पर्याय हो ऐसी एक भी शक्ति नहीं है, जबकि यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि द्रव्य के समस्त गुणों का स्वभाव क्रमबद्ध पर्याय रूप से ही परिणमन करने का है। यह बात यहाँ इसलिए स्पष्टता से कही गई कि गुण भी परिणमित होते हैं, तो गुणों का परिणमन भी क्रमबद्ध है। इस बात को यहाँ जोर दे करके रखा गया है। कोई कहे गुण तो सहवर्ती हैं, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, बहुत तरह की व्याख्याएं है ना, तो उसमें से बराबर आकर समझने की बात है गहराई से समझाना। परिणमन ऐसा मत मान लेना कि अक्रमवर्ती हैं तो अक्रमवर्ती हैं तो वे अंड संड प्रवर्तते हैं, पर्याय ऐसा नहीं। इसलिए आगे चर्चा अपनी चलेगी इसमें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।